इतिहास की किताबों में कुछ नाम बहुत बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनको जानबूझकर भुला दिया जाता है। आज की कहानी एक ऐसे नवाब की है जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत की आँखों में आँखें डालकर बात की। आज हम बात करेंगे फिरोज़पुर ज़िरक़ा के नवाब शमसुद्दीन की। दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। फिरोज़पुर ज़िरक़ा के नवाब शमसुद्दीन की जो कहानी है वो काफ़ी उतार-चढ़ावों से भरी हुई है। दिल्ली के नज़दीक होने के नाते इस पर आस-पास के जो उतार-चढ़ाव होते थे उनका प्रभाव पड़ता था। दोस्तों, नवाब शमसुद्दीन के पिता अहमद बख्श खान जो है वो फिरोज़पुर ज़िरक़ा और लोहारू की रियासत के नवाब थे। नवाब शमसुद्दीन 1827 ईस्वी में फिरोज़पुर ज़िरक़ा रियासत के नवाब बने। उनका अपने भाइयों अमीनुद्दीन और जियाउद्दीन के साथ संपत्ति को लेकर एक विवाद था। इस दौरान ब्रिटिश सरकार का प्रभाव रियासतों पर बढ़ता जा रहा था, लेकिन नवाब शमसुद्दीन को ये पसंद नहीं था कि उनकी रियासत में अंग्रेज़ जो है हस्तक्षेप करें। वो अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रभाव को मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान जो दिल्ली के रेज़िडेंट थे उनका नाम था विलियम फ्रेज़र। वो नवाब शमसुद्दीन को प्रभावित करना चाहते थे, उन पर दबाव डालते थे और उन पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने का प्रेशर बनाते थे, जिसको नवाब शमसुद्दीन पसंद नहीं करते थे। इसलिए इन दोनों के बीच में बेहद खराब संबंध थे। नवाब शमसुद्दीन को लगता था कि जिस तरह सरकार हस्तक्षेप कर रही है, उनकी रियासत को भी ब्रिटिश साम्राज्य में बुला लिया जाएगा। इसलिए वो अंग्रेज़ों की नीतियों को बड़ी बारीकी से देखते थे, उनका विरोध करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि विलियम फ्रेज़र जो थे वो मनचले किस्म के व्यक्ति थे और वो कई बार मेवात के इलाके में आते थे, यहाँ की फसलों को ख़राब करते थे, शिकार करते थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने किसी महिला से अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे नवाब शमसुद्दीन बेहद नाराज़ थे। नवाब शमसुद्दीन ने विलियम फ्रेज़र से माफ़ी माँगने की डिमांड की, जिसको विलियम फ्रेज़र ने टाल दिया। विलियम फ्रेज़र बहुत ही गुमान रखने वाले व्यक्ति थे। उनको ये लगता था कि ब्रिटिश सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने इसलिए इन बातों को टालते हुए अपने कार्यों को जारी रखा और ब्रिटिश सरकार और नवाब शमसुद्दीन को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि इसी दौरान विलियम फ्रेज़र की हत्या हो गई। हत्या के बारे में जब जाँच की गई तो पता चला कि सब नवाब शमसुद्दीन का हाथ इसके पीछे था और नवाब शमसुद्दीन के एक बहुत करीबी व्यक्ति जिसका नाम करीम खान था, उन्होंने विलियम फ्रेज़र पर गोली चलाई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नवाब शमसुद्दीन की बारी थी और नवाब शमसुद्दीन ने हालाँकि इसके पीछे हाथ होने से इनकार किया। नवाब शमसुद्दीन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन नवाब शमसुद्दीन की दलीलें बेहद कमज़ोर मानी गई और अंत में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। फाइनली 8 अक्टूबर 1835 को उनको कश्मीरी गेट पर फांसी दे दी गई, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में जनता उमड़ी हुई थी और उन्होंने ये देखा कि नवाब शमसुद्दीन ने हरे कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने हरे कपड़े पहनकर खुद ही फंदे को अपने गले में डाल लिया और उस पर झूल गए। इसका जनता पर बहुत असर पड़ा क्योंकि 1857 से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जनता लामबंद हो रही थी और मेवात की जनता बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी और सम्मान के लिए जानी जाती थी, इसलिए जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। 1857 की क्रांति में इसलिए हम देखते हैं कि मेवात से बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने भाग लिया और अंग्रेज़ी सत्ता की ईंट बजा दी। नवाब शमसुद्दीन भारत के उन स्वाभिमानी शासकों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, चाहे इसके लिए उनको अपने जीवन की कीमत हीरा चुकानी पड़े। जाहिर-सी बात है कि अंग्रेज़ी विद्वानों ने और अंग्रेज़ी रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि नवाब शमसुद्दीन को एक अपराधी के तौर पर दिखाया गया है, जबकि भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़े देशभक्त थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों का बड़ा विरोध किया, अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आपको पता होगा कि इस समय ज़्यादातर रियासतें अंग्रेज़ों के फ़ेवर में थी और अंग्रेज़ों को साथ देने वाली रियासतें थी। बहुत सारी जातियाँ अंग्रेज़ों को साथ दे रही थी। नवाब शमसुद्दीन भी ये कार्य कर सकते थे, लेकिन नवाब शमसुद्दीन ने चुनौती को स्वीकार किया, स्वाभिमान को स्वीकार किया, सम्मान को स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को चुनौती दी और जिसकी परिणति ये होती है कि उनको अपनी जान तक इसके लिए गँवानी पड़ी। नवाब शमसुद्दीन की मृत्यु के बाद उनकी रियासत जो थी लोहारू और फिरोज़पुर ज़िरक़ा को उनके भाइयों जियाउद्दीन और अमीनुद्दीन के बीच में बाँट दिया गया और उसके बाद वो वहाँ पर शासन करते रहे। लेकिन 1857 की क्रांति में उनको ब्रिटिश साम्राज्य में डाल लिया गया और ये रियासत जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। इस पर अंग्रेजी शासन स्थापित कर दिया गया और ये डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आ गई। अब ये जो है पंजाब सरकार जो होती थी उसके नियंत्रण में कार्य करती थी। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। आप सभी ने मिर्ज़ा गालिब का नाम तो सुना होगा, जो फ़ारसी और उर्दू के बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े एक शायर थे। मिर्ज़ा गालिब की शादी उमराव बेगम के साथ हुई थी, जो नवाब शमसुद्दीन की चचेरी बहन थी, यानी वो नवाब शमसुद्दीन के बहनोई थे और वो लगातार फिरोज़पुर ज़िरक़ा के यहाँ आना-जाना उनका था। लोहारू रियासत के यहाँ भी वो जाते थे और उन्होंने अपने साहित्य में इसका ज़िक्र भी किया है। आप लोगों ने दाग दहलवी का नाम भी सुना होगा, जो उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर हैं, जो कि ब्रिटिश काल में जिनका एक बहुत बड़ा कद था और उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से उर्दू साहित्य को बहुत कुछ दिया और आज भी उनके साहित्य को पढ़कर लोग जो है प्रेरणा लेते हैं। फिरोज़पुर ज़िरक़ा में नवाब शमसुद्दीन का एक बहुत ऐतिहासिक किला है, जो उनके काल की एक दास्तान बयान करता है और ये बताता है कि फिरोज़पुर ज़िरक़ा जो है एक बहुत बड़ी रियासत थी और नवाब शमसुद्दीन के कार्य
उनकी जो शैली थी कार्य करने की, वो आज भी यहाँ के लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं। नवाब शमसुद्दीन ने दिल्ली में स्थित चांदनी चौक पर भी एक बहुत बड़ी हवेली का निर्माण करवाया था। इससे ये पता लगता है कि नवाब शमसुद्दीन दिल्ली में भी रहते थे और फिरोजपुर में भी उनका निवास था। इस तरह से दिल्ली से उनका बहुत गहरा संबंध था। हरियाणा सरकार ने नवाब शमसुद्दीन की याद में एक स्टेडियम का निर्माण फिरोजपुर में करवाया है और दूसरा उनके नाम पर एक बहुत बड़ा पार्क है, जिस पर हर साल जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। और नवाब शमसुद्दीन की याद में कई जगह पर हमें देखते हैं कि स्कूल खोले गए हैं लोकल लेवल पर। वर्तमान में उनकी कब्र जो है वो पहाड़गंज में है, जो कदम शरीफ जो दरगाह है उसके पास में स्थित है। दोस्तों, इतिहास केवल विजेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि उन शासकों की कहानी भी है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ झुकने से मना कर दिया था। इसलिए नवाब शमसुद्दीन का जीवन हमें ये संदेश देता है कि कभी भी अन्याय के खिलाफ जो है हमें नहीं झुकना चाहिए, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही किसी भी शासक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी किसी भी रियासत के अगर शासक के पास स्वाभिमान और सम्मान नहीं है, वो तो रियासत जो है वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकती। वहाँ के शासक ज़्यादा दिन तक जो है किसी दूसरी सत्ता के सामने नहीं टिक सकते। स्वाभिमान और सम्मान ही किसी भी शासक की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक करें और हमें ये भी बताएं कि अगले किसी अन्य शासक के बारे में आप जानना चाहते हैं जो इतिहास में बहुत चर्चित रहा हो, तो हमें ज़रूर कमेंट में ये बताएं। धन्यवाद।